चलिए जानते हैं दोस्तों, धर्म और प्रेम का एक बार जब महासंग्राम हो गया तो जीत किसकी हुई और भरत महान कैसे हो गए भगवान श्री राम से। राम भी भरत के सामने कैसे नतमस्तक हो गए, राम की महानता कैसे छीण पड़ गई, राम का धर्म कैसे छीण पड़ गया भरत के प्रेम के सामने। जब राम चित्रकूट में निवास कर रहे होते हैं तभी भरत वहाँ से यानी अवध से चित्रकूट आते हैं और भगवान श्री राम के पास भगवान श्री राम से मिलते हैं और सारा हाल समाचार बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है। भगवान भरत की बात सुनकर अपने मन को स्थिर रखते हैं, जानते हैं कि अगर मैं अधीर हो गया तो सारी जनसभा अधीर हो जाएगी क्योंकि मैं बड़ा हूँ। भगवान श्री राम जब जनसभा लगती है और भगवान श्री राम और भरत के बीच में बातें होने लगती हैं, भरत जिद पर अड़ जाते हैं कि मैं यह राज भगवान श्री राम को ही देकर जाऊंगा और राम को वापस लेकर जाऊंगा, यह मैं प्रतिज्ञा करके आया हूं। परंतु राम भी यह चाहते थे कि पिता के वचनों का पालन मैं करूं और पिता के वचनों को झूठा न रहने दूं, और वह भी जिद पर अड़ गए कि नहीं भरत, तुम वापस चले जाओ और पिता की आज्ञा का पालन करो जिस प्रकार से मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, और तुम राजकाज संभालो। मगर भरत कहाँ मानने वाले थे, वो जिद पर अड़ गए और भगवान राम से कहने लगे कि हे प्रभु, अगर आप मेरे साथ अयोध्या वापस नहीं चलते तो मैं यहीं आपके कुटिया के सामने उपवास करूंगा और यहीं एक कांच की बिछौना बनाकर यहीं रहूंगा और यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा जब तक भगवान श्री राम अयोध्या वापस नहीं जाते। तभी महाराज जनक की उपस्थिति होती है उस सभा में, और महाराज जनक को उपस्थित देखकर गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि महाराज जनक विदेह के राजा हैं और एक ऋषि भी हैं, इस हिसाब से और सबसे बड़े हैं इस परिवार में, इस हिसाब से इनकी बातों को मानना पड़ेगा सभी लोगों को। इस कारण महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम से कहते हुए ये कहा कि यह जनसभा आज के लिए स्थगित की जाती है और कल यह बैठक बैठेगी। और दूसरे दिन जब यह बैठक बैठी और महाराज जनक भी उस सभा में उपस्थित हुए, तब दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात कही और दोनों पक्षों ने अपने पक्ष में निर्णय देने की बात कही। भगवान श्री राम ने कहा कि हे पिता महाराज, आप मेरी तरफ इसलिए निर्णय करेंगे क्योंकि धर्म को स्थापित करना है, मैं अपने पिता के वचनों को झूठला नहीं सकता। और भरत भी यही बात कहते हुए कहते हैं कि मैं अपने भैया के राज्य को ग्रहण नहीं कर सकता और भैया को मैं लेकर ही जाऊंगा, यह मेरा प्रण है और मैं यह अपना प्रण झूठा नहीं कर सकता। तब महाराज जनक भगवान शंकर को प्रणाम करके और उस जनसभा में कहते हैं कि महाराज भगवान शंकर अगर जो भी प्रेरणा देंगे मैं वही बात कह रहा हूँ। राम जिस धर्म के लिए अपने मर्यादा को स्थापित कर रहे हैं वो सर्वसा महान है और इस महानता के कारण वो ईश्वर के प्रतीक भी माने गए। परंतु भरत का प्रेम भी उनसे कहीं कम नहीं है। भरत के प्रेम और राम के मर्यादा के सामने भगवान ब्रह्मा भी निर्णय नहीं कर पाएंगे कि इनमें से महान कौन है। परंतु जो मैं कहने जा रहा हूँ वह शायद उचित ही होगा। प्रेम सबसे महान है और प्रेम जब अपनी भक्ति का रूप ले लेता है यानी प्रेम अथाह हो जाता है तो वह भक्ति का रूप ले लेता है। और भक्त को चाहिए कि भगवान से कुछ मांगे नहीं, कुछ देने की चेष्टा करे। इस हिसाब से भरत को भगवान श्री राम से कुछ मांगने की बात नहीं बल्कि कुछ देने की बात कही जाए। भरत को चाहिए कि वह भगवान राम से पूछे कि उनकी खुशी किस में है और जिसमें उनकी खुशी हो उसे अपने हृदय में धारण करे, क्योंकि भक्त का कर्तव्य यही होता है कि अपने भगवान को खुशी देखें, ना कि अपनी खुशियाँ।
यह सुनकर भरत महाराज जनक के सामने प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे जनक महाराज, हे पिताश्री, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैंने भगवान राम को राज देने की जिस जिद के सामने डटा हुआ था, यह तो मेरा धर्म और कर्तव्य था ही नहीं, क्योंकि मैं केवल अपना सुख देख रहा था, ना कि भैया का। और भगवान राम के सामने जाते हैं और भगवान राम उसे कहते हैं कि हे प्रभु, जिसमें आपकी खुशी हो मैं बस वही कार्य करूँगा। तब भगवान राम कहते हैं कि हे भरत, तुम्हारी जीत के लिए धन्यवाद, तुम महान हो मुझसे और तुम्हारा प्रेम महान है। हे भरत, जिस राज्य को तुम मुझे देने आए हो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इससे सारी जनसभा में खुशी की लहर फूट जाती है। तभी भगवान श्री राम कहते हैं, परंतु मैं पिता के वचनों को भी नहीं झुठला सकता, इसलिए तुम इस राजकाज को 14 वर्ष तक तुम संभालोगे और 14 वर्ष बाद मैं अपना राज्य वापस ले लूँगा। तब भरत प्रेम पूर्वक कहते हैं कि हे भैया, मुझे एक चीज़ मांगनी है आपसे, आप देना चाहें तो दीजिए। तब भगवान राम कहते हैं कि हे भरत भैया, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। तब भरत मांगते हैं कि भैया अपने चरणों की खड़ाहूँ दे दो, ताकि मैं उस खड़ाहूँ को राज सिंहासन पर रख कर राजकाज कर सकूं। भगवान श्री राम चरणों की खड़ाहूँ दे देते हैं और भरत लेकर अयोध्या वापस लौट जाते हैं। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों, जय भरत महाराज की।